प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर से जो मान सारणी होता है वो आप लोगों के बीच मैं सूत्र के द्वारा तैयार करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहें और देखें कि मान सारणी कैसे बनता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इसमें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 0, 30, 45, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालना होता है। इसी से बहुत सारा मेथड को सॉल्व किया जाता है। तो आइए आप लोग देखिए थोड़ा इधर। जैसे कि हमने लिख दिया पहले समय के बचत के लिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो देखना इधर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमने पहले लिख दिया। तो वैसे हमको कुछ पता भी नहीं है कि 0 डिग्री का मान होता क्या है, 30 डिग्री का मान होता क्या है। मैं कुछ ट्रिक के द्वारा बताऊंगा आप लोग को। देखें इधर, सबसे पहले मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। तो देखना है कि 0 डिग्री यहाँ इसके नीचे हम 0 लिखेंगे, 30 डिग्री इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2, 3, 4। इसके बाद हम पूरे को 4 से भाग लगा देंगे, है ना। हमने 4 से इसको भाग लगा दिया और नियम के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि इसको रूट कर देंगे। ये एक ट्रिक होता है इसको निकालने का, ठीक है। तो अब हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर 4 से भागा 0 में देंगे तो ये 0 बार में कट जाता है, ठीक है। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, ध्यान देना इधर। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर देखना है कि 1/4 में इसमें रूट लगा हुआ है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट से बाहर हो गया। आगे देखेंगे इसमें, तो देखा है 2 दूना 4, ये कट गया, यानी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो 1 का तो वर्गमूल यहाँ निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/√2। आगे बढ़ेंगे, इधर देखना है √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको √3 में ही लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल अगर निकल जाता है तो इसे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काटेंगे, 4/4 है जो, 4 से भागा 4 में देंगे, 4 एक है, तो रूट में ही 1 आया। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है। तो इससे हमको ये पता चला कि इसको हम सॉल्व किए इसके सामने, यानी कि इसका मान जो आया 0 आया, ठीक है। ये 30 डिग्री का मान कट के आया है 1/2 और 45 डिग्री का मान आया है 1/√2 और 60 डिग्री का मान आया है √3/2 और 90 डिग्री का मान आया है 1। अब इसको हम साइड में रखते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो उस नियम के अनुसार क्या हम बोलने जा रहे हैं आप लोग को कि साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, है ना। साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, इसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस
ये वाला मान उठा के इधर से शुरू से लिख देंगे, पीछे से उठा के ये फर्स्ट मतलब शुरू से लिख देंगे, यानी इसका मान कॉस का मान जो होगा वो निकल जाएगा। तो 1 को उठाएंगे हम यहाँ लिख देंगे, पीछे से उठाना है और आगे लिखना है। √3/2 को उठाना है और यहाँ लिख देना है √3/2 हो गया। अब ये तो यहीं से उठाएंगे नीचे लिख देंगे 1/√2 और ये है मान यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे 1/2 और ये 0 डिग्री का मान है 90 के नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉस, बस हम इसको उलट के लिख दिए है ना, उधर से उठाएं इधर से शुरू में लिख दिए। अब एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आप लोग को मालूम होगा पहले से tan थीटा बटे ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे बाबू। जैसे कि यहाँ मिल गया sin थीटा का मान 0 और cos थीटा का मान 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan थीटा का मान अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin का मान 0 है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे और cos का जो मान है 1 है। cos का मान क्या है 1 है, cos का मान 1 है। ये सूत्र पर ही बैठ गया ऐसे। तो यहाँ तो लिख दो sin, चलो sin थीटा, इसके बाद cos थीटा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 0/1 हो जाएगा, चूंकि sin का मान 0 और cos का मान 1। इसको अगर 1 से भागा कर देंगे हम 0 में, है ना, तो ये 0 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 0 कट के 0। तो tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया। अब फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे, sin ये क्या बोलते हैं tan का मान निकालना है ना, 30 डिग्री tan थीटा का मान निकालना है। तो हम उसी नियम के अनुसार चलेंगे, दोनों को बटे कर देंगे, यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसका मान है 1/2 अब बटे √3/2। अब देखना है, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो पीछे से ऐसे काट सकते हैं। इसे देखना है 1/2 ये नीचे है तो गुना में लिखेंगे 2/√3, ये उलट जाता है जाके, तो 2 काट देंगे, मेरे पास बच रहा है 1/√3। 1/√3 किसका मान हो जाएगा अब tan 30 का मान 1/√3। नहीं दिखला इसको, कैमरा और नहीं दिखला, जूम करके दिखाओ। आगे बढ़ेंगे फिर उसी नियम के अनुसार, ये 45 का मान, तो देखते हैं कि दो नीचे ऊपर 1/√2 1/√2 ये काट देंगे, यानी कि एक बार में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये 2 काट देंगे, जैसे कि देखना है इधर √3/2 और 1/2, इसको इस तरह भी काट देंगे तो आ जाएगा √3/1। तो 1 तो वैल्यू सबका रहे करता है नीचे, इसलिए हम इसको सिर्फ लिखेंगे √3। आगे बढ़ेंगे, अगर 0 से भाग देंगे 1 में, अब क्या आ रहा है, यानी 0 से भाग देंगे 1 में तो कितनों बार लगाएंगे नहीं कटेगा, यानी इसका मान हो जाएगा, जैसे कि 0 से हम भाग देंगे बाबू, देख लेना है छोटा में, है ना, 0 से भाग देंगे, अगर 0 बार में भी लगाएंगे हम, यहाँ 0 आएगा 1 आएगा, है ना, तो कभी नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं इन्फिनाइट, अपरिभाषित, ये अनंत, है ना, अनंत का चिन्ह है, यहीं लिख देना है डायरेक्ट, और परिभाषित। अब देखना है, मेरा मान निकल गया कॉट का, है ना, कॉट 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3 और 90 डिग्री का मान परिभाषित, यानी अनंत, जो भी होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा
कॉट थीटा, उल्टा यानी उलटना। तो जीरो को अगर हम उलट देंगे, जीरो के नीचे न कुछ तो 1 है, अगर इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो एक ऊपर चल जाएगा और नीचे जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो से भाग देंगे एक में, फिर अपरिभाषित, यानी कॉट जीरो का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब क्या करना है, फिर 10 का उल्टा कोट आता है, इसको भी उलट देंगे तो √3 ऊपर में नीचे 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा √3, नीचे तो 1 रहबे करता है। एक को दोबारा 3 बार उलटेंगे, जो भी करेंगे, यानी एक को बार बार उलटेंगे तो एक ही आएगा कट के, तो एक का उल्टा एक ही लिखेंगे बाबू हम। और √3 को जब उल्टेंगे तो नीचे में कुछ 1 रहता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे। अब देखना है, ये अपरिभाषित है, यानी इसका हो जाएगा, और परिभाषित को जब हम उल्टेंगे तो क्या होता है, 1/0, 1/0, जीरो को जब उल्टेंगे जीरो ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका मान 0, यानी इसका मान हो जाएगा फिर से 0। हम आगे बढ़ेंगे, अब सेक का मान लेना है। तो सेक का जो होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये कॉस का मान जो उसका उलटना शुरू करेंगे हम। एक को कितनों बार उल्टेंगे तो एक ही होगा। अगर √3/2 को उल्टेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाओगे, है ना, √3/2 को जब उल्टेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसलिए उलट रहे हैं क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बाबू हम, 1/√2, इसको जब उल्टेंगे तो 1 नीचे, रूट ऊपर, ये √2 ऊपर, तो क्या हो जाएगा सिर्फ √2। हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसको जब उल्टेंगे तो 1/2 जब उल्टेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, है ना, 1 तो नीचे रहता ही है, सिर्फ 2 हो जाएगा। अगर जीरो को उलट देंगे, जीरो के नीचे नहीं कुछ तो 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये 1/0। अब जीरो से भागा देंगे हम 1 में, बार बार इसलिए समझाया, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जीरो से अगर भाग देंगे 1 में, फिर से वही बात हो जाएगा, है ना, ये नहीं कटेगा और परिभाषित हो जाएगा, तो परिभाषित हम चिन्ह दे देंगे अनंत का। अब देखना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो इस जीरो को उल्टेंगे, जीरो के नीचे न कुछ तो 1, अब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, फिर से वही हो जाएगा अनंत, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, 1/2 को उल्टेंगे हम तो 2 हो जाएगा सिर्फ, 1/√2 को उल्टेंगे सिर्फ √2, ये √3/2 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, एक उल्टेंगे तो एक। तो थैंक यू बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।